नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और आज हम देखने वाले हैं चॉम्स्की हायरार्की। तो चॉम्स्की हायरार्की को चॉम्स्की जो एक पर्सन था, बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी के पर्सन थे, जिन्होंने 1956 में चॉम्स्की हायरार्की दिया। और चॉम्स्की सर ने हमको बताया कि ग्रामर के प्रोडक्शन के बेस पे ग्रामर को 4 कैटेगरी में उन्होंने बांटा। ठीक है, तो 4 कैटेगरी हमारी कौन सी थी? टाइप 0 ग्रामर, टाइप 1 ग्रामर, टाइप 2 ग्रामर और टाइप 3 ग्रामर। देखिए, तो चॉम्स्की सर ने प्रोडक्शन के बेस पर ग्रामर को कैटेगराइज कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने ग्रामर को डिफ्रेंशिएट क्यों किया, मतलब ग्रामर को कैटेगराइज करने की क्या जरूरत थी। तो देखिए, एक्चुअल में कहानी ये है कि सारी की सारी जो ग्रामर है वो एक जैसी नहीं है। कुछ ग्रामर बहुत कॉम्प्लेक्स है और कुछ बहुत सिंपल है। तो चॉम्स्की सर ने क्या किया था कि इनको इस तरह से कैटेगराइज कर दिया ताकि एक हायरार्की मेंटेन हो सके। ठीक है, अब जरा देखते हैं। देखिए, एक हम सिंपल सी बात करते हैं कि हायरार्की क्यों डिफाइन की। जिस तरह से मान लीजिए आप अगर किसी चीज को प्योरीफाई करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए किसी चीज को आप प्योरीफाई करना चाहती हो, तो आप बहुत सारे फिल्टर्स का यूज करोगे। बहुत सारे फिल्टर जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आप किसी चीज को प्योरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से चॉम्स्की सर ने क्या है, ग्रामर को क्लासीफाई किया था। ठीक है, जिस तरह से देखिए, टाइप 0 ग्रामर हमारी बहुत ज्यादा सिंपल है। आप इसको इस तरह समझ सकते हो, जिस तरह से एक छलनी है जिसके अंदर बहुत मोटे मोटे होल है, तो उसके अंदर से कोई भी चीज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो सारी की सारी चीजें बाहर अंदर निकल जाएंगी और हमको जो लॉजिक मिलेगा वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिलेगा। मतलब सर ने हमको क्या बताया था कि जितना हमारा फिल्टर कॉम्प्लेक्स होगा, हमारा लॉजिक उतना ही आसान होगा। ठीक है, मतलब हमारा ग्रामर जितनी कॉम्प्लेक्स होगी, हमारी जो ग्रामर जितनी कॉम्प्लेक्स होगी, उससे निकलने वाली जो लैंग्वेज है वो उतनी ही आसान होगी। चलिए, एक छोटा सा एग्जांपल जिससे हम बात को समझते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं, मैं अभी बात करने वाला हूं इंग्लिश की। मैंने बात की इंग्लिश की और मैंने बात की हिंदी की। दोनों ही लैंग्वेज है। ठीक है, अब जरा देखिए, इसको बोलते हैं, इसके जो व्याकरण को बोलते हैं हम लोग ग्रामर, और हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। देखिए, अब हिंदी का व्याकरण इतना कॉम्प्लेक्स है, उसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा शुद्ध है, बहुत ज्यादा अच्छी है। कैसे? देखिए, अगर मैंने बोला, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मामा को अंकल, चाचा को अंकल, मामी को आंटी, चाची को आंटी। देखिए जरा, लेकिन हिंदी में मामा, मतलब मामा बोलोगे तो मामा ही समझ में आएगा, अंकल समझ में नहीं आएगा। अगर मामी बोलोगे तो आंटी नहीं समझ में आएगा, मामी ही समझ में आएंगी। अब देखिए, इसका मतलब इस इंग्लिश का क्या है? इंग्लिश की जो ग्रामर है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसलिए हमारी लैंग्वेज में एम्बिगुइटी है। अगर इसकी ग्रामर कॉम्प्लेक्स होती तो ये एम्बिगुइटी नहीं आती। कहने का मतलब क्या? देखिए, हम किसी लैंग्वेज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। हमारा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिर्फ सिंपल सा इतना सा है कि ग्रामर जितनी कॉम्प्लेक्स होगी लैंग्वेज उतनी सिंपल होगी। अगर ग्रामर में रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो जो लैंग्वेज बनेगी उसमें बहुत सारे एम्बिगुइटी हो सकती है, मतलब बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई ये वाली बात कि अब देखिए, अब हम बात करते हैं टाइप 0 ग्रामर। टाइप 0 ग्रामर हमारी बहुत ही सिंपल ग्रामर है। ठीक है, और टाइप 0 ग्रामर के बहुत सारे नाम हैं। चलो देखते हैं। एक तो बोलते हैं टाइप 0 ग्रामर। तो टाइप 0 ग्रामर तो बहुत कम लोग बोलते हैं इसको। इसके नाम क्या है? टाइप 0 ग्रामर भी कह सकते हैं इसको, और कह सकते हैं सिंपल ग्रामर। देखिए, नाम से ही एकदम क्लियर है, सिंपल ग्रामर, बहुत ज्यादा सिंपल है ना। उसके बाद हम कह सकते हैं इसको रिकर्सिव इन्यूरेबल ग्रामर। क्या बोल सकते हैं? रिकर्सिव इन्यूरेबल ग्रामर। और हम कह सकते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। देखिए, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर मतलब कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इससे जो लैंग्वेज जनरेट होगी, देखिए, इससे जो हमारी रिकर्सिव इन्यूरेबल ग्रामर, सबसे ज्यादा इसको इस नाम से प्रचलित है, टाइप 0 ग्रामर को सबसे ज्यादा बोलते हैं हम लोग रिकर्सिव इन्यूरेबल ग्रामर। इस ग्रामर से हमारी जो लैंग्वेज जनरेट होगी, देखिए, इस ग्रामर से हमारी
जो लैंग्वेज जनरेट होगी रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। कॉम्प्लेक्स क्यों होगी? अरे कॉम्प्लेक्स इसलिए होगी क्योंकि इसकी जो ग्रामर है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, इसलिए लैंग्वेज हमारी कॉम्प्लेक्स होगी। अरे लैंग्वेज अगर कॉम्प्लेक्स है, इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए जो मशीन चाहिए वो बहुत ही पावरफुल मशीन चाहिए, इसलिए हम यूज करते हैं ट्यूरिंग मशीन, जो कि सभी मशीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो इसकी बात खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं टाइप 1 ग्रामर की। देखिए, तो टाइप 1 ग्रामर को हम लोग कहते हैं, टाइप 1 ग्रामर तो बहुत कम कहते हैं, टाइप 1 ग्रामर को हम लोग कहते हैं CSG, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, और हम कहते हैं लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर, और हम कहते हैं नॉन कंट्रैक्टिंग ग्रामर। सबसे ज्यादा हम लोग इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। ठीक है, ये बहुत ही सबसे ज्यादा कम यूज होती है और अपने सिलेबस में भी नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। देखिए, तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, देखिए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर जो होती है हमारी, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर हमारी जनरेट करती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को हमारा एक्सेप्ट करता है PDA। ये क्या है? हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी टाइप 2 ग्रामर की। टाइप 2 ग्रामर को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसके अंदर कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और एक मिनट, सॉरी, देखिए ये मैंने फिर से बात बोलता हूं मैं, टाइप 1 ग्रामर जो है हमारी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, इससे जो लैंग्वेज बनती है वो बनती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, और इसको एक्सेप्ट करता है हमारा LBA, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। बाय मिस्टेक मैंने इसको PDA बोल दिया था, सॉरी। चलिए, अब हम बात करते हैं टाइप 2 ग्रामर। तो टाइप 2 ग्रामर जो होती है उसका नाम है हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और इस ग्रामर से जो लैंग्वेज बनती है उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, और इसको जो मशीन एक्सेप्ट करती है उसका नाम है PDA, पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, तो टाइप 2 हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप 3 ग्रामर की। तो टाइप 3 ग्रामर को हम कहते हैं रेगुलर ग्रामर। क्या बोलते हैं? रेगुलर ग्रामर। ये होती है हमारी रेगुलर ग्रामर, जनरेट होती है हमारी रेगुलर लैंग्वेज, और रेगुलर लैंग्वेज लेता है हमारा FA, फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसके पास मेमोरी होती है। सबसे कमजोर मशीन का अगर मैं नाम लेता हूं तो होता है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा। उससे थोड़ा पावरफुल है हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा, उससे थोड़ा और पावरफुल है हमारा LBA, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, और सबसे पावरफुल है हमारा ट्यूरिंग मशीन, जो हमारे कंप्यूटर के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो अब हम बताने वाले हैं, चलिए ये हो गया। आप एक और चीज देख लेते हैं। चलो, ये सारी बातें हो गई हमारे अंदर। अब देखिए, अब इस हायरार्की से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी। देखिए, सिंपल सी बात है। मान लीजिए हमारा टाइप 0 को हमने इंडिया मान लिया, ये हमारा इंडिया है टाइप 0। ठीक है, इसको मान लिया हमने, इसको क्या मान लिया हमने? इसको मान लिया हमने राजस्थान मान लिए। इसको मान लिया हमने पाली, ये पाली है, और ये है हमारा सुमेरपुर, जहां पे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप सुमेरपुर में हो, इसका मतलब आप पाली में भी हो, आप राजस्थान में भी हो, और आप इंडिया में भी हो। ठीक है, अगर कोई सुमेरपुर में है, इसका मतलब वो पाली में भी है, राजस्थान में भी है और इंडिया में भी है। अगर कोई पाली के अंदर है तो वो राजस्थान में भी है, इंडिया में भी है, और अगर कोई राजस्थान में है तो इंडिया में भी है। ठीक है, देखिए अब हम उल्टा देखते हैं। अगर कोई इंडिया में है तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो सुमेरपुर में हो, वो पाली में हो, वो राजस्थान में हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिंपल सा है, अगर टाइप 3 ग्रामर है, तो टाइप 2 भी होगा, टाइप 1 भी होगा, और टाइप 0 भी होगा। टाइप
2 ग्रामर है तो टाइप 1 भी होगा और टाइप 0 भी होगा। तो इस तरह से ये पूरी हायरार्की मेंटेन की गई है, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है, जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो देखेंगे टाइप 0 ग्रामर, टाइप 1 ग्रामर, टाइप 2 ग्रामर और टाइप 3 ग्रामर। ये सारी ग्रामर को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर हमने सीखा कि चॉम्स्की हायरार्की, जो चॉम्स्की सर है उन्होंने 1956 में एक हायरार्की दी थी और इस हायरार्की ने हमको बताया कि किस तरह से हमने जो है ग्रामर को उसके प्रोडक्शन के बेसिस पर कैटेगराइज किया है, ठीक है। और एक बार और चीज देख लेते हैं, ये हमारी सबसे पावरफुल जो मशीन होती है वो होती है हमारी ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करती है किसको, करती है ट्यूरिंग मशीन हमारी, ट्यूरिंग हमारी एक्सेप्ट करती है हमारी किसको, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज को। और इससे थोड़ा कम पावरफुल हमारी जो मशीन होती है वो होती है हमारी LBA, जो हमारी क्या रहती है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। और इससे थोड़ा कम पावरफुल होता है हमारा PDA, जो हमारा किसको लेता है, हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को लेता है। और सबसे कम पावरफुल होता है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर बोलते हैं, मतलब ये सिर्फ रिकॉग्नाइज करता है पैटर्न को, और इसको ये लेता है हमारा RL रेगुलर लैंग्वेज को। तो ये हमारी पावर थी, ये रिलेशन था मशीनों के बीच में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।